हेलो एवरीवन, वेलकम टू GK24 एंड आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज मैं आपको बताऊंगा हिस्ट्री का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इवेंट जो आपको समझना चाहिए, जानना चाहिए। और इस पूरी वीडियो के एंड होने के बाद मैं चाहूंगा कि आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। तो चलते हैं उस टाइम में 1947 के दौर में जब इंडिया और पाकिस्तान का विभाजन हुआ था। इस विभाजन से हर कोई इंसान फैमिलियर है, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, हर कोई जानता है। लेकिन इस विभाजन में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इवेंट था और वो था लाहौर का डिवीजन। जो लाहौर है, अगर आज आप देखते हो, वो पाकिस्तान के अंदर है। ठीक है, पाकिस्तान की कंट्री के अंदर जो है लाहौर आज की डेट में प्रेजेंट है। बट कभी एक ऐसा टाइम था 1947 से पहले जब इंडिया का पार्ट हुआ करता था या फिर इंडियन सब कॉन्टिनेंट का पार्ट हुआ करता था लाहौर। और जब डिमार्केशन हुआ, यानी कि जो रेड क्लिफ थे उन्होंने पूरी लाइन बाउंड्री डिसाइड करी भारत और पाकिस्तान के बीच, उस टाइम पे ये डिसाइड किया गया कि जो लाहौर है वो जो है पाकिस्तान का पार्ट बनेगा। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है कि जब इंडिया का पार्ट था, इंडियन सब कॉन्टिनेंट का, तो ये पाकिस्तान के पास कैसे चला गया? क्या थी इसकी शर्तें, क्या थी इसकी पीछे पूरी हिस्ट्री? तो मैं आज आपको वो सारी चीजें बताने वाला हूं। आप भी सुनना और मुझे बताना कि कहां तक ये जो रीजन था इसके पीछे कि लाहौर जो है पाकिस्तान का पार्ट बनना चाहिए, कहां तक जस्टिफाइड था। चलो चलते हैं और शुरू करते हैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको दो पर्सनैलिटी से इंट्रोड्यूस कराना चाहूंगा। तो यहाँ पे आपको जो लेफ्ट साइड में दिख रहे हैं ये है कुलदीप नायर, जो कि हमारे इंडिया के सीनियर जर्नलिस्ट हैं। और दूसरे हैं सीरियल रेडक्लिफ। ये वही रेडक्लिफ है जिन्होंने हमारे इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो बॉर्डर जो है ड्रॉ करी थी। ठीक है, जिन्होंने विभाजन किया था। ये है इंडो पाक बॉर्डर के कमिश्नर। अब बात करते हैं, देखो क्या हुआ था कि जो हमारे कुलदीप नायर है वो जाते हैं रेडक्लिफ के पास और वो बात करते हैं इंडो पाकिस्तान के जो बॉर्डर का डिमार्केशन होना है उस पर। तो जो रेडक्लिफ है वो बहुत ही साफ शब्दों में कहते हैं कि नायर जी, आप बिल्कुल चिंता मत करें, आप तो ये मान ले कि अब जो लाहौर है वो आपके इंडिया को हमने दे ही दिया। ठीक है, ये पूरे पूरे क्लियर शब्द थे किनके? रेडक्लिफ के। और जो नायर जी थे, इनफैक्ट नायर जी नहीं, पूरा इंडिया इस चीज को लेकर बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव था, ऑप्टिमिस्टिक था कि लाहौर जो है वो डेफिनेटली इंडिया का ही पार्ट बनेगा। और इसके रीजंस भी हैं कि ऐसा इंडिया को क्यों लगता था, ऐसा कि जो लाहौर है वो अल्टीमेटली इंडिया में ही आएगा। ठीक है, और ये बहुत बहुत इसके पीछे रीजन है, वो अभी मैं आपको बताऊंगा। तो ये सब बातें रही। फिर उसके बाद अब आपके दिमाग में अगेन क्वेश्चन आ रहा होगा कि अगर उन्होंने रेडक्लिफ ने ये बात बोल दी थी तो फिर आखिर में जाके ये कैसे हो गया कि वो आज पाकिस्तान के पास है? तो डेफिनेटली हम उसको डिस्कस करेंगे, आगे चलते हैं। अब ये है रेडक्लिफ जिन्होंने क्या किया था, पूरे पाकिस्तान और भारत के बीच में धर्म के बेसिस पे क्या किया था, डिमार्केशन किया था, एक लाइन ड्रॉ करी थी। ठीक है, तो ये दोनों पर्सनैलिटी से आपको मैंने इंट्रोड्यूस करा दिया है। अब देखो, मैंने आपको कहा कि पूरे का पूरा जो इंडिया था वो ये मानता था कि जो लाहौर है वो इंडिया का पार्ट बनेगा। बट नॉट जस्ट इंडिया, जो लाहौर सिटी थी उस पूरी सिटी का भी यही मानना था कि हम जो है, मतलब लाहौर जो पूरी सिटी है वो इंडिया का ही पार्ट बनेगी अल्टीमेटली। ठीक है, लेकिन फिर आगे चल के ऐसा नहीं हो पाता है। तो आखिर देखते हैं कि क्या थॉट रहा होगा रेडक्लिफ का कि उन्होंने क्या किया, लाहौर को जो है इंडिया में ना देकर पाकिस्तान में दे दिया। ठीक है, कैसे उनका जो है पूरा का पूरा डिसीजन बदल गया। स्टार्टिंग में तो वो कह रहे थे कि हम जो है देंगे, लेकिन उसके बाद वो कैसे मतलब अपनी बात से मुकर गए, ये सारी बातें डिस्कस करेंगे। आखिर क्यों है जो लाहौर पार्ट बन गया है पाकिस्तान का, ठीक है, कौन कौन से रीजंस थे जिसकी वजह से लाहौर को दिया गया पाकिस्तान को, इन सभी बातों को डिस्कस करेंगे और देखेंगे ये जो पूरी लाइन है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, रेडक्लिफ लाइन, ये पूरी कैसे बनी। ठीक है, चलो अब देखो, जो डिवीजन था, जो भारत और पाकिस्तान के बीच में जो डिवीजन हुआ था उसके कई सारे बेसिस थे, यानी कि कई सारे बेसिस की वजह से वो जो डिवीजन हुआ था। और सबसे बेसिस जो था, सबसे मेजर, वो था मुस्लिम एंड नॉन मुस्लिम की मेजॉरिटी। ठीक है, तो अब अगर बात करें मुस्लिम और नॉन मुस्लिम की मेजॉरिटी तो उसको हम डिस्कस करेंगे, लेकिन इसके अलावा और भी दूसरे मेजर फैक्टर थे जिनको बहुत ज्यादा हाईलाइट नहीं किया गया, और वो थे ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी। ठीक है, नॉन मुस्लिम, मुस्लिम और इसके अलावा ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी, और इसके अलावा भी कई दूसरे जो है फैक्टर्स थे। अब देखो, अगर बात करें 1941 सेंसस की, ठीक है, उस टाइम पे यानी 1947 में हमारा विभाजन हुआ, अगर उससे जस्ट एक कुछ टाइम पहले का अगर सेंसस उठा के देखें 1941 का, तो उसके अकॉर्डिंग लाहौर की पॉपुलेशन में क्या था, मतलब हम मेजॉरिटी के बेसिस पे कर रहे हैं डिवीजन, तो एक बार देखते हैं कि मेजॉरिटी यानी पॉपुलेशन कितनी है। डेमोग्राफिक बेसिकली हम अंडरस्टैंड करते हैं। तो यहाँ पे जो लाहौर की पॉपुलेशन थी उसके अंदर 40% हिंदूज और सिख की पॉपुलेशन थी उस टाइम पर। ठीक है, और बात करें अगर प्रॉपर्टी ओनरशिप की, तो उस टाइम पर जो हिंदूज और सिख की प्रॉपर्टी ओनरशिप थी लाहौर में वो थी 80%। इसका मतलब लाहौर के अंदर जो हिंदूज और सिख थे वो प्रॉपर्टी ओनरशिप यानी प्रॉपर्टी का मालिकाना हक रखते थे, कितना? 80%।
तो इस वजह से क्या था, बहुत ज्यादा ये एंटिसिपेट किया जाता था कि लाहौर जो है, इसके अलावा कई सारे रीजन है जिनकी वजह से ये माना जाता था कि लाहौर अल्टीमेटली इंडिया का ही पार्ट बनेगा, ठीक है, क्योंकि वहां पे जो है मतलब जो सिख और हिंदूज हैं उनका बोलबाला था, ये साफ साफ आपको समझ में आ गया है। और लाहौर उस टाइम पे एक ऐसी सिटी हुआ करता था जहां पे आपको गुरुद्वारे, मस्जिद और बहुत सारे मंदिर आपको देखने को मिल जाएंगे, इन सब से रिलेटेड था और बहुत ज्यादा कल्चर था, रिच हेरिटेज था वहां पे। और जस्ट लाइक इन इंडिया, जैसे कि लाहौर जो है पंजाब से अलग होके बना है, तो ऑफ कोर्स उसके अंदर इंडिया के कुछ बहुत सारे ट्रेड्स थे, बहुत पूरा एकदम बहुत अच्छा, बहुत ज्यादा रिच डाइवर्सिटी और बहुत ज्यादा डेवलपमेंट था उस टाइम पे उसका। लेकिन फिर धर्म के नाम पे क्या होता है, 1947 में लाहौर को अलग कर दिया जाता है पंजाब से और उसको किसमें ऐड कर दिया जाता है, पाकिस्तान की बॉर्डर के अंदर ऐड कर दिया जाता है। अब जब ये बात पता चलती है लोगों को, लाहौर के लोगों को, कि अब जो है लाहौर इंडिया का पार्ट नहीं बनेगा, वो पाकिस्तान का पार्ट बनेगा, तो लाखों की संख्या में लोग अपना मतलब माइग्रेट होते हैं लाहौर से, कहां पे, इंडिया के अंदर। अब आप सोच कर देखो कितना मुश्किल रहा, मतलब वो पीरियड रहा होगा उन लोगों के लिए, वो अपने घर परिवार रिश्तेदारों को छोड़कर इंडिया में माइग्रेट हुए। तो ये भी एक जो है टाइम पूरा देखना पड़ा हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट को, जब ये पूरा डिमार्केशन हुआ। अब बात करते हैं कि क्या हुआ था आखिर ऐसा जिसकी वजह से रेडक्लिफ ने पहले तो कहा था कि हाँ भाई लाहौर जो है वो पार्ट बनेगा ही बनेगा इंडिया का, मैंने पूरा मन बना लिया है, फिर आखिर में वो कैसे पलट गए। अब यहाँ पे जो रीजन है, मैं चाहता हूं आप उसको बहुत ध्यान से सुनो और आपकी जो राय है उसको कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताना कि ये कहां तक जस्टिफाइड है, ठीक है। तो रेडक्लिफ कहते हैं, एक आखिर वाली जो बात होती है, एक लास्ट ऑफिशियल मीटिंग होती है डिमार्केशन से पहले, उसमें रेडक्लिफ कहते हैं कि देखो नायर जी, मैंने आपको कहा था कि मैं लाहौर दूंगा आपको, लेकिन ऑलरेडी मैंने फिर बाद में चेक किया कि मैंने ऑलरेडी कोलकाता जैसी बड़ी सिटी इंडिया को दे दी है, ठीक है, इंडिया को जो है कोलकाता जैसी बड़ी सिटी दे दी है, और जो पाकिस्तान है वहां पे कोई भी ऐसी बड़ी सिटी है ही नहीं, तो इसलिए मैं सोच रहा हूं कि मैं जो है अब पाकिस्तान को दे दूं लाहौर। और इन सब के चलते जब नायर जी ने पूछा रेडक्लिफ से कि आप किस डिसीजन से सेटिस्फाइड हैं, तो उन्होंने कहा मेरे पास और इसके अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं है। मतलब आप सोचकर देखो कि पाकिस्तान के पास कोई बड़ी सिटी नहीं है, और सिर्फ इस रीजन की वजह से जो लाहौर था, इतनी बड़ी पॉपुलेशन उसके अंदर हिंदूज और सिख की थी, वो सबको नजरअंदाज करते हुए और वो सारी सिटी किसको दे दी गई, पाकिस्तान को। तो क्या ये जस्टिफाइड है रीजन? क्या आपको लगता है कि ऐसा किया जाना चाहिए था? अब बात करें, अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि रेडक्लिफ को ही क्यों बनाया, ये बाउंड्री डिवीजन का काम इन्हीं को क्यों दिया गया, कोई और पर्सन नहीं थे क्या? तो एक्चुअल में यही हुआ था कि उस टाइम पर जो बाउंड्री डिमार्केशन का जो काम था ना तो किसी को नॉलेज थी, ना कोई एडवाइजर था, ठीक है। और जो ये रेडक्लिफ थे, ये जज थे, ठीक है, एक सीनियर मोस्ट जज थे जो काफी ऑनेस्ट थे, और इसी वजह से इनको कमिश्नर बनाया गया पूरे डिमार्केशन का। और फिर जब इन्होंने पूरा किया तो इनके पास टाइम का भी कंस्ट्रेंट था, ये भी कहा जाता है हिस्ट्री के अकॉर्डिंग कि इनके पास टाइम बहुत ही कम था। मतलब ये जून 1947 में अपॉइंट हुए थे डिमार्केशन के लिए, और ये विद इन लाइक 5 वीक्स के अंदर इन्होंने पूरा डिमार्केशन किया और ये वापस भी चले गए। तो ये था पूरा कि इसके बाद इन्होंने डिमार्केशन किया और ये वहां से चले गए। लेकिन इस तरीके से क्या हुआ कि जो लाहौर था वो इंडिया का पार्ट होते हुए भी इंडिया का पार्ट नहीं रहा, और वो जो है पाकिस्तान में चला गया। तो अब जो है इस तरीके से जो है पूरा हम ये पूरा इश्यू था जिसके अंदर हमने डिस्कस किया कि कैसे जो है इंडिया ने आखिरकार लाहौर को लॉस्ट कर दिया, इंडिया का पार्ट होते हुए भी वो इंडिया का पार्ट नहीं बन पाया और वो लाहौर में चला गया। अब इसके पीछे बहुत सारे रीजन है। देखो अगर बात करें डिवीजन के टाइम पे, तो यूनाइटेड नेशन को जो है मतलब इस पूरे डिसीजन में नहीं रखा गया, और उसके पीछे भी कहीं ना कहीं टाइम कंस्ट्रेंट बताया जाता है कि उनके पास टाइम बहुत कम था। जो वाइसरॉय थे माउंटबेटन, उन्होंने कहा था रेडक्लिफ को कि आप जो है बिल्कुल भी डिले ना करें, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी इसको डिमार्केशन करें। और जो रेडक्लिफ, उनका ये कहना है कि अगर उनको और थोड़ा टाइम मिलता तो वो और चीजों को कंसिडर करते और शायद जो है एक बेटर कंक्लूजन पे पहुंच पाते। बट आज भी हम इसी चीज को मानते हैं और आने वाले सालों में भी मानते ही रहेंगे कि लाहौर जो है पार्ट बन चुका है पाकिस्तान का। तो अगर एक बार सोचकर देखोगे, अगर जो है लाहौर इंडिया का पार्ट होता, अगर आज पूरे पंजाब में लाहौर होता, पंजाब हमारे इंडिया वाले पंजाब के अंदर लाहौर होता, तो कैसा होता हमारा इंडिया? तो आप इस बात पे बिल्कुल आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना आपकी क्या राय है और कैसी लगी आपको वीडियो, ये भी बताना। तो ये थी पूरी आज की वीडियो। तो इसी तरीके की जीके जीएस करंट अफेयर अपडेट, जॉब वैकेंसी प्रेपरेशन स्ट्रेटेजी और कॉम्प्लेक्स इश्यूज के एनालिसिस पाने के लिए चैनल से जुड़ना ना भूले, सब्सक्राइब बटन को प्रेस करके। और यहाँ पे GK24 एप्लीकेशन के बारे में भी आपको बता दूं, इसके अंदर बहुत सारा कंटेंट है दैट इज अवेलेबल फ्री ऑफ कॉस्ट, यानी मैं डेली बेसिस पे करंट अफेयर अपडेट करता हूँ।
जिनको पढ़ के आप अपनी तैयारी को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। क्वेश्चन है एमसीक्यू फॉर्म में, बाइलिंगुअल है सब कुछ, यानी हिंदी और इंग्लिश में दोनों में आपको मिलेगा। तो आप जाके इसको डाउनलोड कर लो, मैं लिंक जो है इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल हियर। दिस इज मी नदीम साइनिंग ऑफ।